हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का अचीवर एकेडमी पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे सीटेट की हमारी पहली क्लास है सीडीपी की, जिसमें हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, जो कि आपके सीडीपी के सेक्शन में हर बार सवाल इससे बनता ही बनता है। यानी कि 30 क्वेश्चन में से 1-2 सवाल आपके इससे आने ही आने हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसको। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रोथ यानी कि उसका मतलब क्या होता है, वृद्धि का अर्थ क्या होता है। देखिए, इंग्लिश में लिखा गया है यहाँ पर, ग्रोथ रिफर टू द फिजिकल चेंजेस लाइक द इंक्रीज इन द हाइट, वेट, साइज एंड द बॉडी स्ट्रक्चर। यानी वृद्धि का मतलब होता है शरीर में होने वाले भौतिक बदलाव, जैसे कि ऊंचाइयाँ, वजन में अंतर आ जाए, आपके आकार में शेप आ जाए। तो इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ, यानी कि बच्चे का वृद्धि हुई है, वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर उम्मीद है क्लियर हुआ होगा आपको। आगे चलते हैं। अगला की पॉइंट है यहाँ पर, कुछ ध्यान रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ग्रोथ कैसा होता है। क्वालिटेटिव होता है यानी मात्रात्मक होता है। कैन बी मेजर्ड, जिसे मापा जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, क्या ग्रोथ को मापा जा सकता है? हाँ, मापा जा सकता है। और कैसा होता है? क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, यूनिट में नापा जा सकता है, जैसे कि सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर हाइट बढ़ी इनकी, कितना वेट बढ़ा, कल 10 था आज 15 है, इस तरीके से। तो ये सब हो गए हमारे क्वालिटेटिव यानी क्वान्टिटेटिव, सॉरी, मात्रात्मक। ग्रोथ कैसा होता है? क्वान्टिटेटिव, मात्रात्मक। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास का अर्थ क्या होता है। समझिए, विकास का अर्थ होता है मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास। यानी कि डेवलपमेंट रिफर टू द ओवरऑल चेंजेस इन द मेंटल, इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट। देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है कि ग्रोथ का मतलब हुआ कि फिजिकल चेंजेस हुए, उसकी हाइट कितनी बढ़ गई, उसका वेट कितना बढ़ गया, ये सारी बातें होती हैं ग्रोथ के अंदर। लेकिन डेवलपमेंट के अंदर तब आता है जब बच्चे के भावनात्मक, मानसिक विकास हो, समझ पैदा हो एक टाइप की, तो उसे बोलते हैं हम लोग विकास, यानी कि डेवलपमेंट हो रहा है इसका। चलिए, इसके की पॉइंट होते हैं कि ये क्या होता है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज होता है, यानी गुणात्मक परिवर्तन होता है इसमें। कैन नॉट बी मेजर्ड इन डायरेक्शनल, इसको मेजर नहीं किया सकता है यूनिट के जरिए। हाइट, वेट और ये सारी चीज़ें जो फिजिकल क्वांटिटी में, फिजिकल में आ रही थी, वो सारी चीज़ें उसको मेजर कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, क्वालिटेटिव चेंज है। तो क्वालिटेटिव चेंज को मेजर नहीं किया सकता। कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक। ध्यान रखना, ये एग्जाम में आता है कई बार कि डेवलपमेंट कैसा है, तो गुणात्मक है। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वृद्धि और विकास की विशेषताएं। पहला पॉइंट जो बहुत ध्यान रखने वाला है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इनके। तो कैसे होते हैं? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती हैं। कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्ट, यानी कि गर्भधान से लेकर के कॉन्टिन्यूल द डेथ, दिस प्रोसेस नेवर स्टॉप, इट गोज थ्रू आउट द लाइफ। यानी कि वृद्धि और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। यानी कि डेवलपमेंट और विकास होता रहता है इंसान का, गर्भ से लेकर के मृत्यु तक, वो कहीं ना कहीं उसका विकास और उसका जो डेवलपमेंट होता रहता है, यह कभी भी रुकता नहीं है। ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ध्यान रखना इसको, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा सेकंड वाला, एक निश्चित क्रम का पालन करता है, यानी कि सीक्वेंस। ये क्या करता है, जो डेवलपमेंट होता है वो सीक्वेंस को फॉलो करता है, एक निश्चित क्रम का पालन करता है। डेवलपमेंट ऑलवेज हैपन इन अ फिक्स एंड प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस। अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू सिट, देन स्टैंड, देन वॉक। यहाँ पर कहा गया है कि जो है डेवलपमेंट एक जो है निश्चित जो है डायरेक्शन, यानी एक क्रम को फॉलो करता है। जैसे कि बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर बच्चा चलना सीखता है। सबसे पहले सीक्वेंस इसका क्या बना, पहले बैठा, फिर खड़ा हुआ और फिर चलना सीखा। तो इस तरीके से इनका एक सीक्वेंस होता है बच्चे के डेवलपमेंट का, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले पॉइंट है जो हमारा यूनिफॉर्म पैटर्न बट डिफरेंट रेट, यानी कि समान क्रम लेकिन अलग गति। ऑल चिल्ड्रन फॉलो द सेम पैटर्न, यानी कि सारे बच्चे सेम पैटर्न फॉलो करते हैं डेवलपमेंट का, लेकिन हर बच्चे का अपना अपना होता है। कोई जल्दी चलना सीखता है, कोई देर में चलना सीखता है, किसी की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है लर्निंग की, किसी की कम होती है। इस तरीके से हर बच्चे का मतलब पैटर्न सेम होगा, लेकिन जो उसकी कैपेबिलिटी होगी वो अलग अलग होगी। कोई जल्दी चीज़ों को कैप्चर करेगा, कोई लेट में करेगा। यानी कि ऑल चिल्ड्रन हैव द सेम पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, बस ईच चिल्ड्रन ग्रो एट अ डिफरेंट स्पीड। हर बच्चा जो ग्रोथ करता है वो अलग अलग स्पीड से करता है। किसी की हाइट जल्दी बड़ी हो जाएगी, किसी की लेट में बड़ी होगी। इस तरीके से होता है बच्चे का डेवलपमेंट। सभी बच्चों का विकास एक जैसा क्रम अपनाता है, लेकिन हर बच्चे की विकास की गति अलग अलग होती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी का पैटर्न सेम होता है, बट उनका जो ग्रोथ रेट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। चलिए, अगला है हमारा क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, जो कि कहता है इंटरेक्शन ऑफ द हेरिडिटी एंड द एनवायरनमेंट, यानी कि वंशानुक्रमण पर्यावरण का संयुक्त प्रभाव होता है। मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ग्रेट इम्पैक्ट होता है इंसान के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड बोथ डिपेंड ऑन द हेरिडिटी, यानी कि जेनेटिक फैक्टर। आपके गार्जियन से कुछ चीज़ें आपको जीन्स में मिलेंगी, जैसे कि आपके मान लीजिए फादर लंबे हैं
या तो आप भी थोड़ा सा लंबे हो जाएंगे। लाइक हाइट हुआ, इंटेलिजेंस हुआ, पोटेंशियल हुआ, आई कलर हुआ, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? हेरिडिटी से मिलती हैं। इन्वायरमेंट से क्या मिलता है हमें? न्यूट्रिशन मिलता है, होम मिलता है, स्कूल मिलता है, आपकी सोसाइटी में रह रहे हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आपके जो हैं काफ़ी डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। हेरिडिटी से आपको क्या मिलेगा? हाइट मिलेगी, इंटेलिजेंस मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा, आई कलर मिलेगा, और इन्वायरमेंट से आपको जो है सामाजिक विकास होगा, आपका न्यूट्रिशन होगा, होम होगा, स्कूल होगा, सोसाइटी, कल्चर, ये सारी बातें सीखेंगे। दोनों ही फैक्टर एक साथ होते हैं, यानी कि साथ साथ चलते हैं, बोथ फैक्टर वर्क टुगेदर। हेरिडिटी गिव द पोटेंशियल वाइल द इन्वायरमेंट गिव द डिसाइड टू हाउ मच द पोटेंशियल एक्चुअली अचीव्ड। मतलब जो आपकी हेरिडिटी है वो आपको पोटेंशियल देती है, लेकिन जो एनवायरनमेंट होता है वो डिसाइड करता है कि आपका पोटेंशियल से आप कितना अचीव कर पाएंगे। मान लीजिए कोई इंसान जो है सही जगह पर अच्छी एजुकेशन मिली है उसको, तो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, किसी को नहीं मिल पाई है, उसका एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं रहा, तो उसका डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं होगा। तो ये सारी बातें होती हैं। यहाँ पर हिंदी में पढ़ लीजिए। बच्चों की वृद्धि और विकास के दर के प्रमुख दो प्रभाव पड़ता है। एक होता है वंशानुमान, एक होता है पर्यावरण। माता पिता से मिले गुण जैसे कि लंबाई, बुद्धि की क्षमता, आंखों का रंग, और जबकि पर्यावरण क्या होता है? घर का माहौल हुआ, स्कूल हुआ, समाज हुआ, सांस्कृतिक और शिक्षा हुई, इस तरीके की चीज़ें हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है। आगे चलते हैं। अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कुछ मुख्य विशेषताएं हैं इनकी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछी गई। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। टॉम से वॉम, ठीक है, मतलब बच्चे के जो गर्भपात से लेकर के सीधे उसकी मृत्यु तक की डेवलपमेंट चलता ही रहता है। स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, ठीक है। फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न एंड सीक्वेंस, एक डेफिनेट पैटर्न और सीक्वेंस को फॉलो करता है जो कि हम पढ़ के आए हैं। और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है इसको प्रभावित करते हैं। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हिंदी में पढ़ लीजिए। और गर्भपात से लेकर के मृत्यु तक चलती है, गर्भधान से लेकर के मृत्यु तक, एक निश्चित क्रम का पालन करती है, और वंशानुक्रम और पर्यावरण को से जो है प्रभावित होती है। अगला हमारा प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके। देखिए, एक हमारा सबसे पहली बात होती है सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल, यानी कि सिर से पैर की ओर विकास होना। यानी कि सबसे पहले सिर का विकास होगा, उसके बाद जो है अदर चीज़ों का विकास होगा। सबसे पहले अंदर से बाहर की ओर विकास, इसको बोलते हैं सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल, ठीक है। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम द हेड टू टाउ, बच्चे पहले गर्दन, फिर हाथ, फिर पैरों को नियंत्रित करना सीखता है। सबसे पहले क्या करेगा? उसकी गर्दन सही होगी, उस पर कंट्रोल आएगा, फिर हाथ पैरों पर, फिर पैरों को नियंत्रित करना सीखेगा। इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला है हमारा दूसरा प्रिंसिपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, यानी कि मध्य से बाहरी अंगों की ओर विकास। मध्य से बाहरी अंगों की विकास यानी कि डेवलपमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द आउटवर्ड पार्ट। पहले कंधों पर नियंत्रण होगा, फिर हाथ पर होगा, फिर उंगलियों पर होगा, इस तरीके से। प्रॉक्सिमोडल में क्या होता है कि मतलब मध्य से बाहर की ओर, और उसमें क्या था? जो हमारा सेफेलोकॉडल था उसमें सिर से पैरों की ओर विकास, ठीक है। सिर से पैरों की ओर विकास यानी कि वर्टिकली होगा, और इसमें क्या हो जाएगा? मध्य से बाहरी अंगों की ओर होगा, तो ये हॉरिजॉन्टली कहीं ना कहीं होता है। डेवलपमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द आउटवर्ड पार्ट, पहले कंधों पर नियंत्रण आएगा, फिर हाथ पर, और फिर उंगलियों पर। यह होता है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। आगे चलते हैं। अगला है हमारा जो फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को, उसमें से कौन कौन से हैं? देखिए, पहला हमारा वंशानुक्रमक, यानी कि हेरिडिटी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। मान लीजिए किसी बच्चे के गर्दन लंबे हैं, उनके बाल वैसे हैं, या वो गोरे हैं, या जिस तरीके के भी हैं, तो वो सारे प्रभाव आएंगे बच्चे के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा हेरिडिटी। न्यूट्रिशन क्या है? कैसा उसको पोषण मिल रहा है, कैसा खाने पीने की चीज़ें उसको प्रोवाइड हो पा रही है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट होता है। इन्वायरमेंट का तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है। आप किस जगह पर हैं, आपको अच्छा स्कूल मिला, आप किस पर जगह पर पैदा हुई हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट होता है आपके ऊपर। एजुकेशन, शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आपको अच्छी शिक्षा मिली है या फिर नहीं मिली है, ये इस बात पर बहुत ही निर्भर करता है बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और हार्मोन का भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है। तो ध्यान रखना ये सारी बातें जो कि इम्पैक्ट करती हैं बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को, ठीक है। आगे चलते हैं अगले की ओर, जो कि हमारा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए, सबसे पहले स्टेजेस देख लेते हैं। पहली होती है इन्फेंसी। इन्फेंसी का मतलब होता है जो 2 साल तक के बच्चों को, जन्म से लेकर के 2 साल तक के बच्चों को, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शैशवावस्था। क्या बोलते हैं इसको? शैशवावस्था। ध्यान रखना, शैशवावस्था का टाइम पीरियड कितना होता है? जन्म से लेकर के 2 साल तक, जन्म से 2 साल तक, 0 से 2 साल तक, ठीक है। फिर आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसको कहते हैं, जो कि होता है 3 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चों को कहते हैं जो अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है। इन्फेंसी कहते हैं जन्म से लेकर के 2 साल तक, शैशवावस्था। उसके बाद आती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि 3 से लेकर के 6 साल तक होती है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। अगला आता है हमारा लेट चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, जो कि होती है 7 से लेकर के 12 साल के बच्चों के लिए। उसके बाद आता है हमारा एडोलसेंस, जिसको बोलते हैं किशोरावस्था, जो कि 13 से लेकर के 18 साल तक के बच्चों के लिए होता है। लेट चाइल्डहुड 7 से लेकर के 12 तक, जिसको बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। एक होती है अर्ली वाली, ठीक है, और एक होती है लेटर वाली।
उसके बाद आता है हमारा एडोलसेंस पीरियड, जो कि 13 से लेकर के 18 तक होता है, जो कि होता है किशोरावस्था पीरियड। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में यही जानेंगे। अगली क्लासों में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में और जानेंगे किस अवस्था में क्या क्या डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर इतने समझेंगे हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखना आपको। ग्रोथ फिजिकल और मेजरेबल होता है, यानी कि जो है ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं, यानी कि फिजिकल होता है, और इसको आप नाप सकते हैं, माप सकते हैं। डेवलपमेंट ओवरऑल होता है, और कैसा होता है, क्वालिटेटिव होता है। डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं, बार बार। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। लर्निंग डिपेंड करता है मोर डेवलपमेंट देन ग्रोथ। जो लर्निंग होती है किस बात पर डिपेंड करती है, डेवलपमेंट पर, किससे, ग्रोथ से ज़्यादा। ठीक है, अगला है हमारा कुछ एमसीक्यूज भी करके देखते हैं यहाँ पर, फटाफट से देखिए। पहला हमारा है, जो ग्रोथ है मेनली रिफर होता है किसको, इमोशनल चेंजेस को, फिजिकल चेंजेस को, मोरल चेंजेस को, सोशल चेंजेस को, यानी कि भावनात्मक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन या फिर सामाजिक परिवर्तन। तो जो ग्रोथ हमारा किसको होता है, शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, बॉडी में कोई चेंज आना, हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, इस तरीके के जो चेंजेस आते हैं उनको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। यही हमारे होते हैं ग्रोथ, यानी कि वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट कैसी प्रक्रिया है? टेम्परेरी प्रोसेस है, मेजरेबल प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, या फिर सडन चेंजेस प्रोसेस है? अस्थायी प्रक्रिया है, मापने योग्य प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, या फिर अचानक प्रक्रिया है? तो आपको यहाँ बताना है कि इसमें से कौन सा इसका सही आंसर है। तो देखिए, डेवलपमेंट क्या होता है, जो हमारा डेवलपमेंट है वो कैसी प्रक्रिया है, वो हमारी है निरंतर प्रक्रिया, यानी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। ध्यान रखना इस बात को, डेवलपमेंट कैसी प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। विच प्रिंसिपल स्टेज दैट डेवलप द प्रोसीड फ्रॉम द हेड टू टो, मतलब कि कौन सी ऐसे प्रिंसिपल है जो कि हेड से टो तक चलती है? तो प्रोक्सिमोडिस्टल है, या फिर सेफेलोकॉडल है, या फिर ट्रायल एंड एरर है, या फिर मैचुरेशन है? तो सभी को पता होगा इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि सेफेलोकॉडल है। ठीक है, सर से पैर की ओर। विच फैक्टर डिसाइड द पोटेंशियल ऑफ अ चाइल्ड, मतलब कौन सा ऐसा जो मतलब डिसाइड करता है बच्चे के पोटेंशियल को? एनवायरनमेंट डिसाइड करता है, एजुकेशन डिसाइड करता है, हेरिडिटी डिसाइड करती है, या फिर मोटिवेशन डिसाइड करता है? बताइए, इसमें से कौन सा जो बच्चों के पोटेंशियल को निर्धारित करता है, कौन सा फैक्टर? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हेरिडिटी जो है ज़्यादा इम्पैक्ट करती है कि बच्चे का पोटेंशियल क्या होगा, और उसका मतलब उसके बाद इन्वायरमेंट का भी रोल रहता है, लेकिन जो मेन रोल है कि बच्चे के जो जीन से उसको मिलता है वो होता है हमारा हेरिडिटी वाला। ठीक है, all children follow the same pattern of the development but differ in a rate. This statement relate to the continuous process, individual differences, या फिर learning by imitation, या फिर conditioning? आपको बताना है कि हर बच्चा जो है, सारे बच्चे एक ही सेम पैटर्न फॉलो करते हैं डेवलपमेंट का, लेकिन अलग अलग रेट से। ये स्टेटमेंट किसका है, सतत प्रक्रिया का, या फिर व्यक्तिगत डिफरेंसेस का, लर्निंग बाय इमिटेशन का, या फिर कंडीशनिंग का? तो यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी हर बच्चे का जो विकास का क्रम होता है वो सभी का सेम होता है, लेकिन सबकी अपने अपने रेट होते हैं। कोई जल्दी चीज़ों को वो कर लेता है, कोई बाद में करता है। इस तरीके से सबके जो है रेट अलग अलग होते हैं डेवलपमेंट के। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो को खत्म कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी जरूर देखें।